कर्म बंधनों की इस श्रृंखला में आज एक बड़ा महत्वपूर्ण उल्लेख है साधकों का। भाग्य में कष्ट नहीं भी हो तो भी साधकों को ये भाव विशुद्ध रूप से ब्रह्म ज्ञानियों का है जो मैं साझा कर रहा हूं, मेरा नहीं है, ब्रह्म ज्ञानियों का। भाग्य में प्रारब्ध नहीं भी हो पर जो साधना मार्ग पर बहुत दृढ़ता से आ गए उन्हें भी कष्ट दिए जाते हैं, पर देने वाली सत्ता कोई और नहीं, उनका ही संरक्षक है। क्यों? विषय तो बचे रहते हैं ना जीवन में, आसक्तियां बची रहती हैं, मोह 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 बचे रहते हैं। तो वो आसक्तियां, वो विषय, वो मोह, वो साधना में बाधा बनते हैं। तो फिर जो संरक्षक सत्ता है वो फिर उन्हीं मार्गों से कष्ट देती है, विमुख होने के लिए, छुड़ाने के लिए, पीछे हटाने के लिए, क्योंकि वो साधना में बाधक है। जो साधना में बाधक है वही फिर कष्ट का कारण बनता है। किसके लिए? साधकों के लिए। कोई श्रेष्ठ साधक जन्म कुंडली दिखाने जाएगा, उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, सब ठीक है। अगर नहीं बताया जाए, अपनी ओर से नहीं बताया जाए, तो जन्म कुंडली जो भी अंतर प्रत्यंतर इत्यादि दशाएं कुछ विशेष नहीं है, पर कष्ट है, साधक को कष्ट है। साधक माने दृढ़ साधक, अस्थिर साधक नहीं, कष्ट है। तो विचार करना चाहिए साधक को कि ये मुझे क्यों है, मुझे कहां से विमुख करना चाहता है, कहां मेरी आसक्तियां फंस गई हैं जो मेरे आत्म उत्कर्ष में बाधक बन गई हैं। सीधी बात है कि नारायण ने नारद को बंदर का मुंह कब दिया? बंदर का मुंह नारद के प्रारब्ध में था कि नहीं? देव ऋषि हैं, अखंड ब्रह्मांड में घूम रहे हैं नारद, ऐसे को बंदर का मुंह? आसक्ति आ गई थी ना, तो वहीं उसी आसक्ति में ही बंदर का मुंह दे दिया। ये साधकों के साथ उनकी संरक्षक सत्ता करती है। जहां अत्यधिक स्तर की आसक्ति होगी, अत्यधिक, जहां अत्यधिक स्तर पर कोई विषय का कारण होगा, वहीं से पीड़ा उठेगी और विमुख करना चाहेगी। ये तो ठीक है, आरोपित वैराग्य कभी निभता नहीं है, पर दृढ़ साधकों में अगर इस प्रकार का आरोपित वैराग्य भी है, प्रत्यारोपित वैराग्य है, तो निभता है। कहीं विवेक जाग जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहे हो, किधर इतना अधिक क्यों? एक सीमा से आगे जाकर के मैंने तो उत्कर्ष में ही बाधा बन गई। अपने हिस्से के दायित्व पूरे कर दिए ना, कर दिए, कर रहे हो ना, दायित्व पूरे कर रहे हैं, उससे आगे का ठेका उठा पाओगे? चिंतित होकर उठा पाओगे? नहीं। विक्षुब्ध होकर के उठा पाओगे? नहीं। तो जितना दायित्व में आता वो अवश्य करो, भले उस निमित्त साधना करो, उस निमित्त जो भी कर रहे हो करो, वो तो ठीक है, समझ में आता है।
पर इतना जान लो कि अगर दृढ़ साधक है तो उसे भी भोगना पड़ रहा है, तो वो उसे कहीं से विमुख करने के लिए ये उस दृढ़ साधक को विचार करना चाहिए। हर एक को नहीं कि साहब मैंने अभी साधना शुरू की है, यदा कदा कर लेते हैं, हाँ मन में साधना के प्रति पीड़ा तो है, वो नहीं। जहां जीवन की सांसों में साधना चली गई, वहां विचार करना है क्यों हो रहा है मेरे साथ। वहां अगर सब कुछ सामान्य है तो निश्चित मानो कि वहां संरक्षक सत्ता विमुख करने के लिए आ गई है। वो और निकट खड़ी हो गई, आके और निकट खड़ी हो गई। ये ब्रह्म ज्ञानियों का भाव साझा किया, ये मेरा भाव नहीं है। ये उन समर्थों का भाव है कि दृढ़ साधकों को भी कर्म बंधन नहीं होते हुए भी कर्म बंधनों से कष्ट भोगने पड़ते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। इस पर दृढ़ साधकों को विशेष रूप से विचार करना चाहिए। जिनके जीवन का अधिकांश अंश या साधना के प्रति मनः स्थिति ही रहती है, उन्हें सोचना चाहिए। दायित्व नहीं छोड़ने, घर बार नहीं छोड़ना, आसक्तियां छोड़नी है, उनकी इंटेंसिटी को कम करना। क्योंकि कहीं और हृदय की ऊर्जा अब चाहिए। ये दिल मांगे मोर, ये हृदय की ऊर्जा कहीं और चाहिए अब। तो हृदय की ऊर्जा, मस्तिष्क की ऊर्जा, ये प्राण कहीं और चाहिए, इसलिए इधर आसक्ति में ना बिखरे। ये चेताने के लिए भी समस्या आती है। ऐसा ब्रह्मज्ञानियों ने कहा है। आशा इसका ध्यान रखा जाएगा। कर्म बंधन के विषय पर एक सत्संग अभी और होगा, फिर हम अपनी नई यात्रा में चल निकलेंगे। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। अरे यहां बीच में एक बात यार, गीता के लिंक रोज भेज रहे हैं, देखते हो ना? है ठीक है। ओम ही सत्य।